योग जो कृष्ण भावना भावित कर्म, ऐसा कर्म जो हम भगवान की भक्ति में करें, उनकी सेवा के लिए करें, उनकी खुशी के लिए करें, ऐसा कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म, या आप कहिए कृष्ण कर्म। भगवान के मंदिर की सफाई करना कृष्ण कर्म, उनका अभिषेक करना कृष्ण कर्म, उनका श्रृंगार करना कृष्ण कर्म, फूल लाकर उनके लिए माला बनाना कृष्ण कर्म, और शुद्ध शाकाहारी भोग बनाकर भगवान को भोग लगाना कृष्ण कर्म। जो भी कार्य हम करें भगवान की खुशी के लिए, वो कहलाता है कृष्ण भावना भावित कर्म। इसमें 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 ये पिछले श्लोकों से थोड़ा इसमें दिया है। सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर है भक्ति सेवा। सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर है भक्ति सेवा। जैसे हम ध्यान लगा के बैठ जाएं कहीं किसी ऐसे स्थान में और भगवान का चिंतन करें, उससे बेहतर है हम उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें भगवान की। दूसरे अध्याय के टेक्स्ट में 11 से 30 में दिया गया था कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान। दूसरे अध्याय में विस्तार से आत्मा के ऊपर आत्मा का वर्णन हुआ था। पूरी तरह से विस्तार से हमें बताया गया कि आत्मा प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, परमात्मा के साथ बहुत छोटा सा कण है। और जब तक आत्मा शरीर में है, क्योंकि आत्मा हमें एनर्जी देती है, आत्मा हमें चेतना मिलती है आत्मा से, तब हम बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, चल सकते हैं, सब कुछ निर्भर है आत्मा पर। जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो फिर वो शरीर मृत है, फिर वो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। बहुत छोटा कण होने पर अणु आत्मा कहा गया है, बहुत ही छोटा कण है, पर वो हमें चार्ज करता है एक तरह से आप कहिए। जब आत्मा बाहर आ गई फिर हम कुछ नहीं कर सकते, और आत्मा को हम किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न भिगा सकते हैं, न सुखा सकते हैं। आत्मा अजर और अमर है, दिव्य है। हमारे इस भौतिक शरीर में दो चीजें दिव्य हैं, परमात्मा और आत्मा। इसका हमने वर्णन दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इसके बाद 31 से 37 में निर्धारित कर्तव्य समझाया गया, व्यक्ति का कर्तव्य भगवान की भक्ति के बारे में, और जैसे वर्ण आश्रम के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 आश्रम ये, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम हो, इनमें किन के क्या कर्तव्य, ये सब हमको बताए गए थे। उसके बाद 42 से 45 में फलदायक गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझा। फलदायक गतिविधियां वो क्या है, जो भी कार्य हम करते हैं इससे मुझे क्या फायदा होगा या इससे मुझे क्या फल मिलेगा, ये हम पहले सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति पहले सोचता है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा, तब वो उस कार्य को करता है। तो ऐसा जब भी हम करते हैं तो हम उलझते हैं इस बंधन से, जिस बंधन में हम हैं। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, प्रकृति के 3 जो बंधन है, जिनमें हम प्रत्येक इस भौतिक जगत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनसे उलझा हुआ है, हम उससे बंधे हुए हैं एक तरह से। तो उसमें बिना मतलब हर चीज के लिए फल की इच्छा से जब भी हम कार्य करते हैं, अपनी खुशी के लिए कार्य करते हैं या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो हम इस बंधन से बचते जाते हैं। फिर दिया है 46 से 53 में भक्ति सेवा द्वारा नाशक, और इसी में बताया गया है भगवत गीता में कि हम इस बंधन से कैसे निकले, इस बंधन से हमें छुटकारा कैसे मिले। उसके लिए कहा गया है भक्ति सेवा द्वारा अनासक्त। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी भौतिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं से स्वतः ही अनासक्ति होने लगे, तब हम धीरे धीरे इस बंधन से निकल सकेंगे। इस भौतिक बंधन से या जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। उसके बाद तीसरे अध्याय में दिया गया था 17-18 में, ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं। व्यक्ति को जब ये पता हो जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, आत्मा क्या है, इस तरह से जब उसको ज्ञान हो जाता है, फिर वो अपना कर्तव्य करने लगता है। मतलब कर्तव्य या कृष्ण कर्म भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगता है, ऐसे कहा गया। अध्याय 4 की टेक्स्ट 33 में सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं। इसमें कहा है छोटी छोटी चीजों से लेकर जो यज्ञ आप कहिए या
व्यक्ति के द्वारा किए गए जो भी कार्य, जैसे धनाढ्य लोग हैं, जैसे आश्रम खुलवा देते हैं या गरीबों के लिए हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, इस तरह से कुछ लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, वो यज्ञ है। कुछ लोग अपनी संपत्ति का दान कर देते हैं, वो यज्ञ है। इस तरह से जैसे, तो इसके लिए कहा गया है अगर ज्ञान, व्यक्ति को ज्ञान है तो जो ये यज्ञ वो करता है वो धार्मिक रहते हैं। अगर अज्ञान के बिना अगर वो यज्ञ करता है तो वो भौतिक हो जाते हैं, इसलिए कहा है। और चौथे अध्याय में के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ाई इसमें लड़ने के लिए अर्जुन को भ्रम हो रहा है, सॉरी, लड़ने के लिए कहा है। अर्जुन को भ्रम हो रहा है, त्याग या कर्म। अर्जुन को भगवान ने अंत में कहा था कल कि उठो और लड़ने के लिए अर्जुन को कहा, तो अर्जुन को भ्रम हो रहा है कि वो त्याग करे या युद्ध करे, वो सब चीजों का त्याग करे या युद्ध करे, वो सोच रहा है। और 5वें अध्याय का इसमें पहला श्लोक जो दिया है, संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यचेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, पहले तो आपने कर्म त्यागने के लिए कहा, फिर आप कह रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते। इन दोनों में से निश्चित रूप से मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए अधिक लाभप्रद होगा। इसमें कहा गया है भक्ति पूर्वक किया गया कर्म चिंतन से श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति में किया गया कर्म एक जगह बैठकर ध्यान लगा के बैठ जाने से ये श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा में कार्य कर रहे हैं। इसलिए भक्ति पूर्वक जो किया गया कर्म है वो श्रेष्ठ है, इसमें कहा है। और भक्ति पद अधिक सरल है। चिंतन करने से, योगाभ्यास करने से, घंटों लंबे समय तक ध्यान में बैठने से भक्ति पूर्वक जो कर्म हम कर रहे हैं वो सरल है। ये भक्ति पथ का ये सरल है, भगवान की भक्ति का पथ सरल है, क्योंकि इसमें कहा गया है एक ही साथ, इसमें कहा गया दिव्य स्वरूपा भक्ति। दिव्य स्वरूपा भक्ति हमको, इस मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाली। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जिस बंधन में हम हैं इस भौतिक उसमें, इससे हम मुक्त होते हैं, धीरे धीरे हम इस बंधन से निकल जाते हैं। इसलिए कहा गया है दिव्य स्वरूपा भक्ति हमें बंधन से मुक्त करने वाली है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम दो चीजों से निकल जाते हैं, एक तो इस भौतिक बंधन से जिसमें हम हैं, हम हर कोई है भौतिक जगत में, दूसरा जन्म मृत्यु के चक्र से। जो भगवान की भक्ति की राह में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से और इस भव बंधन से निकल जाएगा। इसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। इसलिए कहा गया है एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन सोच रहा है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। अर्जुन यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं है। ज्ञान के साथ किया गया जो कर्म है बंधनकारी नहीं है, क्योंकि वहां व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है, वो भगवान के बारे में जान लेता है, आत्मा के बारे में जान लेता है, भव बंधन के बारे में जान लेता है। इसलिए जो भी भक्ति के मार्ग में वो कार्य करेगा उससे वह बंधन से छूटेगा, न कि बंधन से और बढ़ेगा। के दूसरे उसमें श्लोक में कहा गया है श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस कराहुः तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए, इस भव बंधन से मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, हम काम हम छोड़ के बैठ जाए ध्यान, वो भी ठीक है, और भक्तिमय कर्म, कर्मयोग
दोनों ही उत्तम है। हम भगवान की भक्ति करें या हम जंगल में बैठ के ध्यान करें, दोनों से ही मुक्ति मिल सकती है, दोनों तरह से। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इसमें कहा गया है कि हम ध्यान में बैठ जाएं जंगल में, उससे अच्छा है हम भगवान की सेवा करें, उनकी खुशी के लिए कार्य करें, हम भगवत भक्ति करें, हम महामंत्र का जप करें, भगवत गीता भागवत पढ़ें और शुद्ध शाकाहारी भोग बनाकर भगवान को भोग लगाएं, उस प्रसाद को ग्रहण करें। यह ज्यादा उत्तम है इस बंधन से निकलने का या मुक्ति के लिए। ये रास्ता सरल है, ये रास्ता ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम साकार रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए ऐसे इसमें कहा गया है कि मुक्ति भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। दोनों से मुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन भक्ति युक्त कर्म जो है वो श्रेष्ठ है, इससे कहा है। और दूसरा क्या है कि हमारे बंधन का कारण क्या है, हम इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, हम अपने सुख के लिए कार्य करते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। ये हमारे लिए बंधन का जो कारण है ये है। इसमें कहा है जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में घूमता रहता है। क्योंकि वो अगर अपने सुख के लिए ही वो सब कुछ कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, तो वह इस भौतिक जगत में बार बार शरीर बदलेगा, यही रह जाएगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा। कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा उसे, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी कीड़े मकोड़े का। क्योंकि खाना, सोना, अपनी हिफाजत करना, अपनी रक्षा करना, ये तो जानवर भी करता है। फिर हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है अगर हम भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं तो। और जो इस तरह से उसमें रहेगा, अपने ही सुख में लिप्त रहेगा, भगवत भक्ति की तरफ उसका ध्यान नहीं रहेगा, तो वो यही रह जाएगा, जन्म मृत्यु इसी चक्र में फंसा रह जाएगा। इससे व्यक्ति तभी निकल पाएगा जब वो भगवान की भक्ति करेगा। असल में जब तक भगवत गीता या भागवत महापुराण हम नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ ही नहीं आता, हम ये नहीं जान पाते हैं देवता कौन है, भगवान कौन है, और दूसरा हम बंधन में हैं, ये आभास हमें नहीं होता क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को ये पता ही नहीं होगा कि वो बंधन में है और वो यहाँ वो कैसे निकलेगा इससे, तब तक वो कैसे कोशिश करेगा। जब व्यक्ति को इस शास्त्रों का ज्ञान होता है, तब वो उसको आभास होता है कि वो उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे इस बंधन से निकले, तब वो भक्ति के मार्ग में जाने लगता है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। तो तब अगर उसको पता ही नहीं है तो वो वैसे ही पशु की तरह से यहाँ शरीर बदलता रहे, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, हमेशा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, तो वो कोशिश कैसे करेगा निकलने की। असल चीज ये है, और हमेशा यही देहांतरण करता रह जाएगा, भाव बंधन को बनाए रख। इसमें कहा है लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है, यह शरीर नाशवान है और नाना प्रकार के कष्ट हमको देता रहता है। जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होकर कर्म नहीं करेगा और वह यह, तब तक वो यही शरीर बदलता रह जाएगा। इसमें कहा है कि हर वस्तु भगवान की है, व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका खुद का कुछ भी नहीं है। तो जब सब कुछ भगवान का है तो हमें सब चीजों का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। इसके लिए इसके बाद एक यहाँ फलदायक गतिविधियों के कारण राजा नृग है। राजा नृग का ये जो उनको भयंकर गतिविधियों बलिदानों के शौकीन थे, इनका पतन हुआ राजा नृग का। राजा नृग है, ये लिखा है, राजा नृगा भयंकर गतिविधियों, बलिदानों और दान करने की शौकीन, भयंकर गतिविधियों, और ऐसा ही नहीं, इनसे उसके फल की इच्छा भी थी, उनको फल भी चाहते थे इससे, ऐसा नहीं कि कर दिया और छुट्टी नहीं। और बहुत भयंकर दानी थे, जैसे हजारों गायों को एक साथ में दान करते थे। एक गलती हुई उनसे, राजा नेका से, 2 ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने तथा बहुत लंबे समय के लिए छिपकली बनने का पापपूर्ण परिणाम प्राप्त करना पड़ा उनको। एक गलती उनसे हुई। एक पहली गलती तो उनकी ये थी कि जो भी ये करते थे गतिविधियां,
बलिदान और दानों के शौकीन थे, बहुत करते थे, पर इससे फल चाहते थे, इससे बदला चाहते थे। दूसरा, उनसे एक गलती हुई, जैसे हजारों गायों को दान करते थे, सारी गायें एक ही तरह से सजी होती थी, उनके गले में ये सोने की माला होती थी, सींग में ये लगा होता था, सब कुछ एक ही तरह से सजी होती थी। तो जैसे एक गाय एक ब्राह्मण को दान में दी, वो गाय भागकर जो गाय दान में दी जा रही है उनमें जाके मिल गई, और राजा ने पहचाना नहीं, क्योंकि सब एक तरह सजी हुई। वही दान की हुई गाय उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। इससे दो ब्राह्मण नाराज हो, एक तो वो जिसको पहले गाय दान में दी थी, दूसरा वो जिसको दान दी हुई गाय दोबारा दान कर दी गई। इससे दोनों ब्राह्मण नाराज हो गए। इसका परिणाम हुआ कि राजा निर्गा को बहुत लंबे समय तक छिपकली का शरीर मिला, छिपकली के शरीर में रहना पड़ा बहुत लंबे समय तक। तो ये तब की बात है जब भगवान द्वारिका में थे। एक दिन भगवान के दोनों पुत्र अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जंगल की तरफ गए, उनको प्यास लगी। प्यास लगी तो उन्होंने आसपास कुआं ढूंढा, तो उन्हें दूर एक कुआं दिखाई दिया। जब वो वहां आए तो देखा कुएं के अंदर पानी तो नहीं था, कुआं सूखा था, लेकिन बहुत बड़ी छिपकली, इतनी बड़ी छिपकली किसी ने नहीं देखी होगी। आप देखिए इसमें इसमें इतनी बड़ी छिपकली। तो उन्होंने इतनी बड़ी छिपकली देखी और इसको बाहर निकालने की भी कोशिश की, पर नहीं निकाल पाए। जब वो वापस गए तब उन्होंने जाकर भगवान को ये बताया कि बहुत ही बड़ी छिपकली इस सूखे कुएं में है, उनके द्वारिका में, उनके घर के आसपास गई। तो भगवान आए यहाँ, उन्होंने बाएं हाथ से इसका ये हाथ पकड़ा, अपने बाएं हाथ से इसका ये हाथ पकड़ा और इसे बाहर खींच लिया। भगवान के छूने से ही ये अपने पुराने रूप में आ गया, राजा निर्गा। तो इस ये तब भगवान ने पूछा कि तुम क्यों यहाँ हो, कौन, क्योंकि वो तो जानते हैं, फिर भी पूछा इसको। तो राजा निर्गा ने बताया कि मेरे से गलती हुई, एक दो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने से, लेकिन कृष्ण द्वारा मुक्ति, भगवान के छूने से उसको मुक्ति मिल गई। भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना, तब उसने ये गतिविधियों का परिणाम कबूल किया भगवान के सामने। इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। जो भक्ति सेवा हम करते हैं उसमें फल की इच्छा के बिना, तो देखिए अगर फल की इच्छा से किया जाता है तो फिर मुक्ति नहीं मिलती है, तब नहीं, तब और आत्मा जो हमारी अंदर छोटा सा कण है, आत्मा, वो खुश होती है जब हम भक्ति के कार्य करते हैं। जो हम भगवान की भक्ति के कार्य करते हैं तब आत्मा खुश होती है, और अगर गलत कुछ हो रहा है तो आत्मा को तकलीफ होती है। उसके बाद दिया एक और इसमें श्लोक आया है, पापांचि कित्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथयति। ये एक इसमें श्लोक दिया है, ये है भक्ति रसामत सिंधु से आया है। जब मुक्तिकामी, मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति, मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझता है। एक तो मुक्ति चाहता है, मुक्ति की इच्छा करता है, दूसरा जिस भौतिक जगत में या इस ब्रह्मांड में हर वस्तु भगवान की है, लेकिन भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझता है। वो उन वस्तुओं को भगवान का न समझकर भौतिक समझता है। उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है, उसका संन्यास पूर्ण नहीं है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है। कोई किसी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए, भगवान की सेवा में किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। मायावादी सन्यासी क्या करते हैं, वो जंगल में चले जाएंगे या उसमें आपकी साधना में, ध्यान में, इतना लंबा समय उनका ध्यान में जाता है। तो कहा है कि उसके कृत्रिम वैराग्य से यह उत्तम है कि कृष्ण भावना भावित होकर भगवान कृष्ण की सेवा में
कार्य किया जाए, भगवान की भक्ति की जाए, भगवान के लिए सब कुछ किया जाए, उनकी खुशी के लिए। यह अच्छा है, बशर्ते कि हम एक जगह बैठकर ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, उससे उनकी सेवा करना, उनकी सेवा के लिए कार्य करना उत्तम है। ऐसा इसमें कहा। यह श्लोक आया है भक्ति रसामृत सिंधु से। इसके बाद इसका तीसरा श्लोक इसमें दिया है, ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इसके लिए कहा है, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है। इसमें कहा है पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है नित्य सन्यासी। जो भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, भक्त है, उसका एक एक क्षण भगवान की सेवा में जाता है। वो एक क्षण भी भगवान की भक्ति के सिवा इधर उधर नहीं खर्च करता है। वो सुबह से रात तक जो कुछ करता है भगवान की सेवा के लिए करता है, जो कुछ करता है उनकी खुशी के लिए करता है। तो इसलिए कहा गया है ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी है, जो पूरी तरह समर्पित है भगवान की भक्ति में। वह अपने कर्तव्य फल की आकांक्षा नहीं करता है, किसी भी कार्य से उसको कोई फल नहीं चाहिए। वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहता है। वह भगवान के साथ अपनी स्थिति जानता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कोई छल कपट नहीं होता है, वो क्योंकि पूरी तरह समर्पित है भगवान के चरणों में। और ऐसा जो भक्त है उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, उसके लिए सब समान है, वो सबको एक समान देखता है, एक नजर से देखता है। इसमें कहा है ऐसे व्यक्ति के मन में कोई छल कपट, किसी से कोई बैर भाव कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है भगवान की। इसलिए कहा है कि वह जो कुछ करता है वह श्री कृष्ण के लिए करता है। इस तरह छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो भी भक्त है या जो भी व्यक्ति है पूरी तरह समर्पित होकर अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, अपना सारा समय भगवान की भक्ति में बिता रहा है, पूरी तरह से समर्पित है, तो ऐसा जो भक्त है वो अवश्य ही इस भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएगा। अंत में अवश्य ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से वो निकल जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान की भक्ति में है। ऐसा इसमें बताया। कर्म योग या कर्म संन्यास इसमें कहा है, और कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से हमें करना है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई और कार्य करता है, उसको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। उससे मिलने वाला फल या उससे उसका निर्णय जो है भगवान के ऊपर छोड़ के, उससे क्या होता है हम बंधन से नहीं बंधते, क्योंकि कार्य तो सबको करना है, लेकिन उससे इस कार्य से मुझे क्या है फायदा होगा, ये सोचे बिना उस निर्णय को भगवान के ऊपर छोड़ दे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। कहा गया है कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं, उससे मिलने वाले फल, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। इसके बाद ये जो मैं रोज आपको कहती हूँ महामंत्र का जप करने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। ये हमारे वेदों से आया है महामंत्र, और हमको ये दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसी कलयुग में आए थे 500 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण आए थे 500 साल पहले, नवद्वीप मायापुर में प्रकट हुए थे। तो जब उनको लगा कि कलयुग में जंगल में जाकर तपस्या कर पाना, बड़े बड़े यज्ञ कर पाना, ये चीजें संभव नहीं है, हमारे उद्धार के लिए एक आसान तरीका उन्होंने बताया है, महामंत्र का जप करना है, चंडी करना है महामंत्र की। तो इस महामंत्र में कितनी शक्ति है, उसके लिए हमने एक सच्ची स्टोरी इसमें डाली है कि महामंत्र की शक्ति को समझे। उसके लिए यह है नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है। नामादास
हरिदास ठाकुर, ये 192 माला करते थे रोज। जैसे हमको 16 माला करने में या 20 माला करने में बहुत मुश्किल लगता है, बहुत समय भी लगता है, मुश्किल लगता है। ये 192 माला रोज करते थे। 192 माला ये वो दिन रात करते थे, तब पूरा कर पाते थे। तो इनको इस पद से गिराने के लिए, इनकी इस तपस्या को भंग करने के लिए एक स्त्री आई। आप देख रहे हैं, सुंदर स्त्री। शाम के समय इनके ये गुफा में रहते थे, ये घर में भी नहीं रहते थे। गुफा के दरवाजे पर आई संध्या समय, बहुत ही सुंदर। ये उनको इस पद से गिराना चाहती थी, जैसे मेनका ने विश्वामित्र को गिराया था उनकी तपस्या से, उसी तरह से ये भी शाम के समय आई और इनको इस आकर दरवाजे पर खड़ी हुई और इनको बोला, एक गुफा के दरवाजे पर, कि मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास ठाकुर को बोला, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने इसकी तरफ देखा भी नहीं और कहा, आप बैठिए, मैं माला खत्म कर लूं, फिर आपसे बात करूंगा। इतना सा बोला उन्होंने। ये उस दरवाजे पर बैठ गई और पूरी रात बीत गई। इनकी नामाचार्य हरिदास ठाकुर की माला पूरी नहीं हुई, पूरी रात बीत गई। सुबह हुई और ये चली गई वहां से। दूसरे दिन शाम को फिर आ गई। इनको कहा, मैं कल पूरी रात इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने मेरे से बात नहीं की, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने बोला, देखा भी नहीं इसकी तरफ। उन्होंने ये बोला कि हाँ, आज मेरी माला हो जाएगी जल्दी खत्म, आप बैठिए। दूसरी रात भी ये पूरी रात बैठी रही और वो अंदर जप करते रहे। वो जप करते रहे और ये सुनती रही। ऐसा करते इसको 2 रात हो गए। दूसरी रात को भी सुबह हो गई, ये चले गई। और तीसरे दिन जब ये आई, इसने थोड़ा गुस्सा किया उनको कि मैं 2 रात से इंतजार कर रही हूँ आपसे बात करने के लिए, पर आप बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, अब बैठिए, बस जैसे ही माला पूरी होती है मैं आपसे बात करता हूँ। तीसरी रात को भी वो बैठ गई वहीं केक पर, उनके जो गुफा है उसके केक पर। पूरी रात बीत गई, उनकी माला पूरी नहीं। तीसरी सुबह, जब तीसरे दिन सुबह हुई, इस औरत ने, जो उनको इस तपस्या से गिराने आई थी, जो इनकी तपस्या भंग करने आई थी, उस औरत ने हाथ जोड़े, उनको हरिदास ठाकुर को हाथ जोड़े और कहा कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। इस मंत्र की शक्ति आप देखिए, उसने मंत्र जप नहीं किया, सिर्फ सुना। 3 रात सिर्फ सुना। और जिन्हें वो इस तपस्या से भंग करने आई थी, इस तपस्या से विफल करने आई थी, वो हाथ जोड़ के उनको कहती है कि मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। इतनी शक्ति है इस महामंत्र में। किसी भी तपस्या से, किसी भी यज्ञ से कम नहीं है ये महामंत्र। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जप करिए, महामंत्र का जप करिए। और उनसे कहा, मुझे आप दीक्षा दे दीजिए, सिर्फ सुनने मात्र से। 3 रात उसने मंत्र सुना। ये सच्ची वो स्टोरी हमने इसलिए इसमें डाली है, आपको बताने के लिए। इसके बाद इसका ये 10वां श्लोक है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यन्ते न स पापेन पद्मपत्र विभामसः। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। इसमें कहा है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर, जो भी कर्म करता है, जो भी कार्य वो करता है, परमेश्वर को समर्पित कर देता है, भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को, और आसक्ति रहित होकर, और उसको आसक्ति नहीं है चीजों से, या आप कहिए कम आसक्ति रहित होकर, उसका भौतिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति नहीं है, उनसे रहित है, होकर अपना कर्म करता है, ज्यादा लगाव के बिना या ज्यादा किसी चीज से चिपके बिना अपना कर्म कर रहा है। और जो भी कर्म कर रहा है उनके फलों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। वह व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। पाप कर्म उसे छूते तक नहीं है उस व्यक्ति को। किस प्रकार, जैसे कि कमल पत्र है, जल में रहते हुए भी एक बूंद पानी उसमें नहीं है, उसी प्रकार भौतिक जगत में रहते हुए पाप कर्म उस व्यक्ति को छूते नहीं है। वो बिल्कुल अलग रहता है उस चीज से, क्योंकि इसमें कहा है यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है।
वो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिससे हर व्यक्ति यहाँ बंधन में है। ठीक है, इसमें कहा गया है। और सारी वस्तुएं कृष्ण से संबंधित है। इस भौतिक जगत की हर वस्तु भगवान की, और हमारी, इसमें कहा कि हर वस्तु, वो ही हर वस्तु के स्वामी है। यहाँ तक कि हमारा यह शरीर भी हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। इसे भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम अपने इस भौतिक शरीर को भगवान की भक्ति में लगाते, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम, इसमें कहा है, जैसे पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है व्यक्ति, वो इसमें उलझेगा नहीं, पाप कर्मों से बरी हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने को समर्पित किया है भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में। ऐसा समझाने का मतलब है। उसी प्रकार पाप कर्म से अप्रभावित रहेगा। जैसे ये कमल पत्र पानी में है तो भी एक बूंद पानी इसको नहीं लगा है, ये समझाने का इसमें कहा गया है। जैसे कमल पत्र जल में रहता है, इसमें कहा है कि अगर हम इस शरीर के भगवान की सेवा में लगाते, तभी वह शरीर पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। अगर, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर, तो हमें इसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी हम इस भौतिक कलमश से बच सकते हैं। के बाद इसका एक दिया है, हमें अपनी उपलब्धियों को, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, उनको कृष्ण के चरण कमलों में रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। क्योंकि जितना अधिक लगाव हमें भौतिक चीजों से होगा, भौतिक वस्तुओं से होगा, इस भौतिक जीवन से होगा, उतना हम इस बंधन में ही रह जाएंगे, उतना हम इस बंधन से और बचते जाएंगे। इसलिए कहा है अपने उपलब्ध, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, उनको भगवान के चरणों में रखना चाहिए, ताकि इनके लगाव से छुटकारा मिल सके, हमको इससे इतना अधिक लगाव ना हो उसके लिए। इसके बाद इसका 18वां श्लोक दिया है। इसमें विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिने सुनिचैव सपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। विनम्र साधु पुरुष कहिए आप, या भगवत भक्त कहिए, वो सबको एक समान, एक दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण क्या है कि वो ये नहीं देखते किसके शरीर का आकार कैसा है, वो ये देखते हैं कि परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित है। वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी है, वो ये देखते हैं कि भगवान सबके हृदय में स्थित है। इस कारण वो सबसे संभाव रखते हैं। इसके लिए कहा है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनियों जाति में भेद नहीं मानता। वो देखता है सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में यह शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण है परमेश्वर से उसका संबंध, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हरेक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों ही दिव्य है, दोनों ही प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित है। तो इसलिए वो जो भक्त है वो सबको एक दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से देखता है, इसमें कहा गया है। तो इसमें, और दोनों ही चेतन है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही चेतन है, शाश्वत तथा आनंदमय है। किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर के सीमा के भीतर सचेतन है। सचेतन का मतलब है जिस शरीर में आत्मा है वो उसी शरीर को चेतना देती है, उस शरीर के बारे में ही जानती है, जबकि परमात्मा प्रत्येक शरीर में है, प्रत्येक शरीर में चेतन है, चेतना और प्रत्येक शरीर को जानते हैं, प्रत्येक शरीर के भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं। आत्मा उसी शरीर को जानती है जिस शरीर में है। इसमें कहा है, इसमें ऐसे समझाने की कोशिश की है, और ये दिखाया है परमात्मा रूप में, परमात्मा और प्रत्येक प्राणी, जैसे
उसमें पक्षी है या पशु है या मनुष्य है, भगवत भक्त कोई भी है, तो प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का वास है। के बाद ये दिया है आपको इसका 22वां श्लोक में, ये ही संसार पजा भोगा दुखियोन्य एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते सुरम ते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। ऐसा इसमें कहा गया है कि मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे हमारी इंद्रियां हैं, काम ये कर्म, ये ज्ञान इंद्रिया है, पांच कर्म इंद्रिया है, ये इंद्रिया इंद्रिय सुख चाहती है। जैसे आंख है, सुंदर रूप निखारना चाहती है, कान है, अच्छी चीजों को सुनना चाहते हैं। सबसे खतरनाक इंद्रिय है तो बस में कर जीभ, कुछ भी अच्छी चीज देखी नहीं और वो उसके तरफ लालायित होती है। तो ये चीजें जो है हमारी इंद्रिया हमसे इंद्रिय सुख चाहती है। इसमें कहा गया है वो सुख चाहती है इंद्रिया जो है सुख के लिए, और इस सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है, ऐसा सुख तो जानवरों को भी प्राप्त है। इसकी उपेक्षा इस जीवन में तब करना चाहिए। तब का मतलब भगवत भक्ति करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सके। अतः जो योगी और ज्ञानी है वे इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होते। यह सुख निरंतर भवरोग का कारण, जितना हम अपने इंद्रियों का सुख चाहते हैं, यह हमें भवरोग की ओर खींचता है, बंधन की ओर खींचता है, और हम इस बंधन से कभी नहीं निकल पाते। और ये शरीर हमारा हमें नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। इसमें कहा है, और अगर हम अपने इंद्रिय सुख में ही रहें तो हम इस भवबंधन से कभी नहीं निकल पाएंगे। दूसरा, यही बार बार शरीर बदलेंगे, और ये कोई गारंटी नहीं है कि हमें अगला शरीर मनुष्य का ही मिलेगा। कुछ भी मिल सकता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी। तो इसलिए कहा है कि जब हमें दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है तो भक्ति करके, तब करके हम इस भवबंधन से निकले। इसमें ये दिखाया है कि इंद्रिय सुख के पीछे, ये हमने समझाने के लिए इसमें डाला है कि इंद्रिय सुख के पीछे कैसे कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी व्यक्ति कैसे अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इंद्रिय सुख के पीछे भागने से कैसे नुकसान होता है, ये समझाने के लिए बताया गया है। जैसे पहला है, पतिंगा है। पतिंगे को रोशनी बहुत पसंद है। आपने देखा होगा बारिश के समय जब बाहर जो लाइट लगी होती है, सुबह आप देखते हैं तो उसके नीचे हजारों कीड़े मरे हुए होते हैं। ये वो वही पतिंगा है। इसको लाइट पसंद है, रोशनी पसंद है, तो ये रोशनी के पास जाता है और पास जाता है और पास जाता है, क्योंकि ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि उसको पसंद है, और पास जाता है तो गर्मी से मर जाता है, लेकिन जाता है जरूर। तो इसमें कहा कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे ये पतिंगा अपनी जान गंवा देता है, लेकिन जाता है इंद्रिय सुख के लिए, जाता है रोशनी के पास। दूसरा, हिरन यहाँ दिखाया गया है। हिरन को म्यूजिक पसंद है, हिरन को म्यूजिक बहुत पसंद है। तो जब भी शिकारी हिरन को मारने या पकड़ने आते हैं तो जैसे उनको हिरन दिखता है वो म्यूजिक बजाते हैं। म्यूजिक बजाते हैं तो हिरन रुक जाता है, रुक जाता है, तो उसको या तो पकड़ लेते हैं या मार देते हैं। तो ये इंद्रिय तृप्ति के पीछे अपनी जान दे देता है। इसी प्रकार भौरा, ये मधुमक्खी, ये फूलों से रस लेकर आती है, लेकिन सारे फूल एक से नहीं होते। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें जब अगर कोई चीज पड़ती है तो वो बंद हो जाते हैं। इसी तरह ये भौरा जब इस फूल के अंदर जाता है तो ये बंद हो जाता है और ये मर जाता है। और मच्छी, इसको जब पकड़ना होता है मछली के लिए, कांटे में कुछ खाने की चीज लगा देते, तो उसको खाने के चक्कर में वो पकड़ी जाती है। इसमें एक और चीज इसमें दिया है, हाथी। हाथी को पकड़ना बहुत कठिन होता है। ये बड़ा शरीर होता है, ये मारने आता है। इसके लिए क्या करते हैं शिकारी, तो एक
बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, क्योंकि हाथी का शरीर बड़ा होता है। उस गड्ढे में उसके गड्ढा खोदते हैं बहुत बड़ा, उसके ऊपर एक पतली जाली बिछा के उसमें पत्तियां बिछा देते हैं ताकि हाथी को पता ना लगे। और इस कोने पर हाथी को खड़ा करते हैं, इधर हथनी को खड़ा कर देते हैं। हथनी को देखते ही हाथी उसकी ओर भागता है और एक गड्ढे में फंस जाता है। तो इस तरह अपने इंद्रिय तृप्ति में फंसकर जैसे ये जानवर अपनी जान गंवा बैठे, ऐसा थोड़ा समझाने के लिए इसमें किया। ये वही सब है, ये तमोगुण के लक्षण, जैसे धन इकट्ठा करना, लस्ट है, ये सारी चीजें वही सब दिखाया गया, इंद्रिय तृप्ति की चीजें दिखाई गई। उसके बाद इसका 29वां श्लोक। इसमें कहा है, भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति गच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त लाभ करता है, ऐसा इसमें कहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, इसमें इसके लिए कहा है, जो ये इसलिए कहा है कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वो भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। वो कैसे? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, पूरी तरह समर्पित होकर भगवान का भक्त है, भगवान के चरणों में समर्पित है, उसका एक एक क्षण भगवान की भक्ति में जाता है। इसके लिए कहा है कि वो जैसे माया के वशीभूत सारे बुद्धिजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के उत्सुक रहते हैं। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, युग करते हैं, तो वो उसके भोक्ता है भगवान। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उसमें रहने वाले देवताओं के भी स्वामी भगवान, उनसे बड़ा कोई नहीं। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है, भगवान की माया शक्ति का प्रभुत्व है। सब सब जगह पर भगवान प्रकृति के स्वामी है और बुद्धिजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। अगर हम भगवान की भक्ति करें तो ही हम पूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं और इस बंधन से निकल सकते हैं। इसमें एक चीज और यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें, क्योंकि ये शरीर जैसे सोने की एक ईंट मूल्यवान है, इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग की बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे इस भगवान का दिया हुआ शरीर है, इसको हम भगवान की भक्ति में उपयोग करें, भवबंधन से निकलने की कोशिश करें, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की कोशिश करें, या हम इसको इस पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करें, मतलब खाना, सोना और अपनी हिफाजत, जैसे एक जानवर भी करता है। दो रास्ते हैं हमारे पास इस शरीर को उपयोग के, या तो हम जानवरों की तरह इसका उपयोग करें या हम भगवत भक्ति में उपयोग करें। और हो सकता है अगर हम अनन्य भक्त भगवान के बन गए, परम भक्त बन गए, तो हम भगवत धाम जाने के भी अधिकारी हो सकते। तो जैसे बताया गया है, सोने की ईंट है, इसके कितनी कितनी अच्छी तरह से इसके प्रकार हो सकते हैं, गहने बन सकते हैं और चीजें बन सकती हैं, और इसी को हम एक पेपर वेट की तरह कागज के ऊपर रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा ही जैसे मनुष्य शरीर का भगवत भक्ति के द्वारा हम इसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, या फिर खाने, सोने या अपनी हिफाजत जानवर की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये तो दो चीजें इसलिए समझाने के लिए इसमें ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के लिए कहा है, यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थिर होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी जी। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी।